नमस्कार दोस्तों, हम 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो वर्तमान में जैसे बीएसटीसी है, रीट, सीईटी, पीटीटी और भी जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम न्यू राजस्थान जीके अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो लीजिए, आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। मतलब जो थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है तो वो है कौन सा परिवार? सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। ठीक है, आगे हम बात करें, इस कला को उभारने वाला कलाकार था नाथूजी सोनी। कौन था? नाथूजी सोनी ने इस कला को उभारा था। और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी को राष्ट्रपति द्वारा 2014 में इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये है महेश राज सोनी, जिनको राष्ट्रपति द्वारा 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो कला है ये कांच पर, जो कांच है उस पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है, उसको हम थेवा कला कहते हैं। और इसके लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दें। आंसर की अगर हम बात करें तो जयपुर है। कौन सा है? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर। और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम क्या है? ब्लू पोट्री। मतलब चीनीदार जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक जो चित्रकारी की जाती है उसी को हम ब्लू पोट्री कहते हैं। और जयपुर की ब्लू पोट्री विश्व विख्यात है। ब्लू पोट्री का जन्म, ये जो ब्लू पोट्री है इसका जो जन्म स्थान तो है पर्सिया, ईरान माना जाता है। और ये देखिए आप स्क्रीन पे ये जो चित्र नजर आ रहा है ये चीनी के मिट्टी के बर्तन है और इन पर जो ये नीले कलर की, ब्लू कलर की जो चित्रकारी की गई है यही क्या है? ब्लू पोट्री है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? ऑप्शन है आपके पास में चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा, त्रिमुखी बावड़ी, चूरू, नौलखा बावड़ी, जयपुर, झालीबाव बावड़ी, सीकर। मतलब इसमें से कौन सी सुमेलित है? और सुमेलित की अगर हम बात करें तो कौन सी है? चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा। ठीक है, अब नौलखा बावड़ी कहाँ है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। ठीक है, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर। झालीबाव बावड़ी कहाँ है? कुंभलगढ़, दुर्ग, राजसमंद। ठीक है, चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा। और ये जो स्क्रीन पे जो आपको चित्र नजर आ रहा है ये है चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बात करें ऑप्शन की तो बूंदी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। कहाँ है बताओ देगा आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दें। और रानी जी की बावड़ी की अगर हम बात करें तो है कहाँ पर? बूंदी जिले में। कहाँ है? बूंदी जिले में। और बूंदी जिले में भी इस बावड़ी का निर्माण राव राजा, कौन? अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी नाथावती। कौन थी? नाथावती। नाथावती ने 1699 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यह भी आप याद रखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
और ये जो स्क्रीन पे जो आपको चित्र नजर आ रहा है, यह है रानी जी की बावड़ी, जो कहाँ है, बूंदी में। और निर्माण किसने करवाया था, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, उसका नाम था नाथावती ने इसका निर्माण 1699 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, श्री राय कृष्ण दास जी। बताइए देगा इसका आंसर क्या है। आंसर की अगर हम बात करें कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो उसका आंसर है आनंद कुमार स्वामी। किन्होंने किया था, आनंद कुमार स्वामी जी ने चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। राजस्थानी चित्रकलाओं को आनंद कुमार स्वामी राजपूत चित्रकला के नाम से प्रकाश में लाए। ठीक है, 1916 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का क्या नाम है, राजपूत पेंटिंग्स में किया था। ठीक है, याद रखें ये भी है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में मेवाड़ स्कूल जो नाथद्वारा और देवगढ़ से लिया, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर से लिया, हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी से लिया। ऑप्शन नंबर 4 है ढूंढाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर से लिया। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसका ढूंढाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर से लिया, ये सुमेलित नहीं है। कारण है इसका ढूंढाड़ स्कूल, देखो यहां चावंड और उदयपुर से लिया थी। ढूंढाड़ स्कूल में क्या क्या है, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली, इसरदा, सामोद शैलियां और उपशैलियां सम्मिलित है। ठीक है, ढूंढाड़ शैली इसमें सुमेलित नहीं है। उसका कारण है चावंड और उदयपुर शैलियां नहीं आती है इसमें। आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली, इसरदा, सामोद शैलियां और उपशैलियां सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है, कहाँ है बताइए देगा। ऑप्शन है आपके पास में बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली और नथमल जी की हवेली कौन से जिले में स्थित है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए देगा। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री कौन, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया। इसको मोती महल भी कहते हैं। इस हवेली को, सालिम सिंह की हवेली को क्या कहते हैं, मोती महल भी कहते हैं। ठीक है, नथमल जी की हवेली, नथमल जी की हवेली की अगर हम बात करें तो यह भी जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने कब बनवाया, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में इस हवेली का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान में दान चंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। राजस्थान में दान चंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। ऑप्शन है खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर, सुजानगढ़। बताइए इसका आंसर कहाँ है देगा। आंसर की अगर हम बात करें तो कौन सा है, सुजानगढ़। कौन सा है, सुजानगढ़। सुजानगढ़ में और कौन, सुजानगढ़ मतलब चूरू, चूरू में और कौन कौन सी हवेलियां स्थित है। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली तो सुजानगढ़ चूरू में है ही सही, उसके अलावा और कौन सी हवेलियां हैं। तो और हवेलियों की अगर हम बात करें तो एक तो गोयनका की हवेली है चूरू में, मंत्रियों की मोटी हवेली ये भी कहाँ है, चूरू। सुराणा की हवेली ये कहाँ है, चूरू। इसमें सुराणा की हवेली में इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां है। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ऑप्शन है कुरंजा, मूमल, सपना, गोरबंद। बताओ देगा इसका आंसर। आंसर है इसका मूमल। कौन सा है? मूमल। ठीक है। कुरंजा गीत, ये गीत एक विरह गीत है जिसमें पत्नी अपने पति के विदेश जाने पर उसको विदेश से बुलाने के लिए एक कुरंजा पक्षी है, उसके जरिए, उसके माध्यम से एक संदेश भेजती है। कुरंजा पक्षी के माध्यम से जो विदेश में गया हुआ है पति, उसको पत्नी संदेश भेजती है। ये विरह गीत है, ये भी आप याद रखें। गोरबंद गीत, गोरबंद गीत है जो गोरबंद एक ऊंट का आभूषण भी है और एक गीत भी है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी कौन मूमल की सुंदरता का नक्शे सिक तक वर्णन किया गया है मूमल में। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पास में ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। बताओ देगा इसका आंसर। आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताओ देगा। और इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कौन सा? भील स्त्री से। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए, किसके लिए? पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है। मतलब जो सुबटिया जो लोकगीत है ये भी कौन सा गीत है? विरह गीत। कौन सा गीत है? विरह गीत। और ये भील जो है, भील स्त्री, वो अपने पति के लिए गाती है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 की अगर हम बात करें तो लांगुरिया लोकगीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। बताइए इसका आंसर। और लांगुरिया लोकगीत है भक्ति गीत। कौन सा गीत है? भक्ति गीत। गुजरों में अधिक मानी जाने वाली केला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता है ये। ठीक है। और कौन सी देवी है? केला देवी। कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। मतलब केला देवी के जो मंदिर है, केला देवी के मंदिर के सामने ही बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है और उनकी आराधना में ये गीत, लांगुरिया गीत गाया जाता है, जो कौन सा गीत है? भक्ति गीत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का राज्य वाद्य है, मतलब राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में इकतारा, अलगोजा, नौबत, ताशा। बताओ देगा इसका आंसर। आप बताइए इसका आंसर क्या है। और अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें कमेंट्स बॉक्स में बताओ देगा। आप बताइए देगा दोस्तों इसका कमेंट्स बॉक्स में। ये तो आपको आना भी चाहिए क्योंकि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ऐसे ही राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पशु है ना, तो वैसे ही राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ही सही। और अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो यह है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है जो बांसुरी की तरह होता है। कैसे होता है? अभी मैं आपको चित्र भी बताऊंगा इसका, आप है ना दिल थाम के बैठिए। अभी आपके सामने अभी तो वो नज़ारे पेश होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे ना। बांसुरी की तरह होता है। ठीक है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। ठीक है। और इसमें कितने छिद्र होते हैं, मतलब कितने छेद होते हैं? या तो होते हैं 7। कितने होते हैं? या तो 7 होते हैं या फिर होते हैं 4। कितने होते हैं? या तो 7 या 4 होते हैं। राजस्थान राज्य का वाद्य है अलगोजा। ठीक है। याद रखें, जो एक बांसुरी की तरह होता है और मुंह में रखकर इनको फूंक से बजाया जाता है और
इनमें अगर छिद्र की बात करें, छेद की बात करें, तो या तो 7 होंगे या फिर 4 होंगे। कितने होंगे? या 7 या 4। ये देखिए आपके सामने, यह है अलगोजा। अलगोजा वैसे हमारे जो राजस्थान के लोक देवता है तेजा जी, उनकी जो बंदूरी निकलती है उसमें अलगोजा बजाया जाता है। और ये आपके सामने अलगोजा का चित्र है। इसमें छेद आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है या तो 7 होंगे या 4 होंगे। ये जो चित्र में नजर आ रहा है ये है 4 छेद वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मुखी द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब मुखी द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो, अलगोजा अभी हमने पढ़ाई है, मुखी द्वारा बजाया जाता है। सतारा, मसक, ये तीनों तो मुखी द्वारा बजाए जाते हैं। अलगोजा भी मुखी द्वारा बजाया जाता है, सतारा भी मुखी द्वारा बजाया जाता है, मसक भी मुखी द्वारा बजाया जाता है। और इसका आंसर है रवाज। कौन सा है? रवाज। कौन सा आंसर है? रवाज। तत्वाद्य यंत्र है ये। कौन सा है? जो रवाज जो है ये कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वे तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। जिनमें प्रमुख है, कौन कौन से हैं? रावण हत्ता, ठीक है, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कमाईचा, तंदूरा, तंदूरा को वेणु भी कहते हैं, बपंग और रवाज। ये भी कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। रबाब, चिकारा, ये सब सारे कौन से हैं? तत्वाद्य यंत्र है। चित्र भी दिखाएंगे आपको इसका। ये देखिए आपके सामने, यह है रवाज। रवाज वाद्य यंत्र आपके सामने है। वो जो 3 ऑप्शन है, 1 2 3, वो तो कौन से हैं? मुखी द्वारा बजाए जाते हैं, ठीक है। और ये रवाज जो है ये तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसका आंसर है नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर, इंडोली, तेरहताली, भवाई नृत्य। कौन सा है? देखा, बताओ इसका आंसर। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका घूमर। राजस्थान राज्य की आत्मा कह दो या लोक नृत्यों का सिरमौर कह दो, ये कौन सा है? घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य की अगर हम बात करें तो यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। कहाँ से? गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ साथ मजीरा आदि बहुतायत में बजाए जाते हैं। मतलब इस नृत्य को करते वक्त एक तो ढोलक बजाया जाता है और ढोलक के साथ साथ में एक क्या, कौन सा बजाया जाता है? मजीरा। मजीरा भी बजाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? मतलब जो घूमर जो लोक नृत्य है वो कौन सी जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके पास में मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। कौन सा है? बताओ आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर तो देगा। और आंसर की अगर हम बात करें तो है भील, ठीक है। कौन सा है? भील। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों के भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। रम्मत है, मतलब रम्मत है क्या? तो एक लोक नृत्य है, रम्मत लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है। क्या है रम्मत? रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है। क्या है? एक लोक नाट्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है जो संगीत नाट्य है,
ठीक है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है। इस नाट्य का अभिप्राय क्या है? खेल होता है, जिसे खेलने वालों को खेलार कहा जाता है। मतलब एक लोक नाट्य है ये रम्मत, और एक इसका अभिप्राय खेल से होता है। जो खेलने वाले होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? खेलार। इस नाटक में जो खेलने वाले होते हैं उसको खेलार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। होली के दौरान रम्मत का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसका आंसर क्या होगा? बताओ देगा इसका आंसर। आंसर है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। बीकानेर में रम्मतों का समय कब से कब तक होता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक। कहाँ तक? मतलब ये होली के दौरान रम्मत का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो किया जाता है बीकानेर में। और तिथि कौन सी है? तिथि है फाल्गुन महीने में शुक्ल अष्टमी से शुक्ल चतुर्दशी तक इसका आयोजन किया जाता है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से, कौन सी रम्मत से? फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? मतलब कौन से संप्रदाय है जो निर्गुणोपासक नहीं है? ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। और इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? नाथ संप्रदाय। ठीक है। निर्गुण भक्ति संप्रदाय मतलब है क्या? किसको कहेंगे निर्गुण भक्ति संप्रदाय? मतलब इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। मतलब ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से संप्रदाय है? विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय। ये जो जसनाती संप्रदाय है ये नाथ संप्रदाय है, और ये अग्नि नृत्य करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है। कतरियासर, बीकानेर। आगे चलते हैं 19 की अगर हम बात करें तो राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। कहाँ है राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? ऑप्शन है समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद अजमेर, गलता जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा। और ऑप्शन आपके सामने है। आंसर बताइए आप कि इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आंसर है इसका शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा। प्रधान पीठ शाहपुरा जिला, मतलब पूर्व में ये भीलवाड़ा जिला पड़ता था, लेकिन आपको पता है कि वर्तमान में राजस्थान में 50 ज़िले और 10 संभाग है, जिसमें से जो 50 ज़िले हैं उसमें से शाहपुरा जिला एक नया जिला बनाया गया है, जो पहले ये भीलवाड़ा में ही स्थित था। अब इसका मतलब ये हुआ कि राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा जिले में। संस्थापक की अगर हम बात करें, रामचरण जी, जिनका जन्म हुआ था टोंक में डिग्गी के सोडा ग्राम में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन है तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। बताइए देगा। इसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। ठीक है, देगा। थोड़ी मेहनत आप भी करें, है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या होगा। और आंसर है इसका क्या? तेजाजी। क्योंकि ये जो है ना कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ये तो कवि हैं, लोक देवता तो वही है जो है तेजाजी। तेजाजी की बात करें तो जाटों के आराध्य देव हैं ये। तेजाजी की मान्यता, इनके उपनाम क्या क्या है? इनको परम गोरक्षक कहते हैं, गायों के
मुक्तिदाता कहते हैं क्योंकि गायों को इन्होंने मुक्त करवाया था मीणाओं से। धूलिया वीर कहते हैं। काला एवं बाला के देवता कहते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहते हैं इनको। ठीक है, ये सारे क्या हैं, तेजाजी के उपनाम थे ये। और तेजाजी के आपको दर्शन भी कराएंगे, लेकिन एक बार पहले बोलिए जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय, और इसके दर्शन करिए आप। यह है तेजाजी जिनको परम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, धोलिया वीर, काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, ये आदि नामों से इनको जाना जाता है। यह है तेजाजी महाराज। ठीक है, जो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और हम इसी आनंद के साथ में, इसी जोश के साथ में, और इसे ऐसे ही सरल भाषा में हम लगातार 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जामों में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इनकी।